Hello students, today we will discuss difference between crystalline and amorphous solids यानी कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, amorphous सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। फर्स्ट डिफरेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो हमारी क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे कि अगर हमारी किसी क्रिस्टल के अंदर उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार है। जैसे कि एक पार्टिकल यानी कि जो हमारा क्रिस्टल है वो हम उसमें दो प्रकार के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, या फिर बोल सकते हैं हम एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये हमारा एक, ये हमारा नेक्स्ट, और इसका इसी क्रम में ये रहेंगे। तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमारी क्या होती है, निश्चित होती है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें एम्फॉर्फस सॉलिड की यानी कि क्रिस्टलीय ठोस की, तो जो उसकी आकृति होती है वो हमारी अनिश्चित होती है। यानी कि जैसे कि इसमें एक निश्चित पैटर्न था, इसमें हमारा कोई निश्चित पैटर्न नहीं था, इनरेगुलर होता है। जैसे कि ऐसे सॉलिड फॉर्म तो रहेगी लेकिन इनरेगुलर फॉर्म रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे इनरेगुलर शेप। यानी कि जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो हमारी निश्चित नहीं होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी इज लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें जो अरेंजमेंट होता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसकी जो ज्यामिति होती है वो हमारी निश्चित होती है। तो जो उसमें जो हमारे एटम्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा निश्चित होता है। निश्चित तो होता है लेकिन ये एक लॉन्ग डिस्टेंस तक यही पैटर्न रिपीट होता रहता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। जैसे कि आपने ऊपर देखा स्ट्रक्चर में, ये जो हमारा एक निश्चित ज्यामिति है यही ज्यामिति हमारी रिपीट होती रहेगी और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ये सेम ही ज्योमेट्री ये चलती है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। किसमें पाया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसके अपोजिट एमॉर्फस सॉलिड में जो इसके स्ट्रक्चर आपने देखी कैसी होती है, हमारी अनिश्चित होती है, इसलिए इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो भी हमारा क्या होगा, वो लघु होगा। यानी कि अगर हमें वैसे तो निश्चित होती नहीं आकृति, अगर होगी भी तो वो कुछ ही दूरी के लिए होगी। अतः इसमें कैसा परास पाया जाएगा, लघु परास, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एंसियोट्रॉपिक नेचर। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसकी जो प्रकृति होती है वो विषमदैशिक होती है, नेम से ही पता चल रहा है। यानी कि दिशा के आधार पर प्रकृति का भिन्न होना क्या कहलाता है, हमारा विषमदैशिक प्रकृति। अब हमारे जो क्रिस्टल होते हैं उसमें कुछ भौतिक गुण होते हैं जो कि दिशाओं के आधार पर मापे जाते हैं, जैसे कि विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, अपवर्तनांक आदि। तो अगर हम इन्हें नापते हैं विभिन्न दिशाओं में तो इनका मान जो है वो हमारा अलग अलग आता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे विषमदैशिक प्रकृति। अब आप कहेंगे कि ये डिफरेंट क्यों आता है, तो आप देखेंगे जैसे कि हमने अभी आपको बताया, जैसे कि ये किसी भी क्रिस्टल का ज्यामिति हमें ऐसे निर्धारित की गई है। तो आप देखेंगे अगर हम इस दिशा में नापते हैं कोई भी भौतिक गुण, तो आप देखोगे कैसे स्ट्रक्चर आ रही है पार्टिकल्स की। अगर हम इस दिशा में करते हैं तो कैसी आ रही है, यानी कि अगर हमने इस दिशा में करते हैं तो पार्टिकल्स क्या आते हैं, एक के बाद अल्टरनेटिव हमारे डिफरेंट आ रहे हैं। लेकिन जब हम इस दिशा में देखते हैं तो जो हमारे परमाणु के साइज है वो हमारा डिफरेंट है, और जब हम इस दिशा में देखते हैं तो जो परमाणु के जो अरेंजमेंट है वो हमारा डिफरेंट है।
आता है। जो भौतिक गुण है, अगर हम किसी भी भौतिक गुण को नापते हैं इस दिशा में तो उसका मान अलग आएगा, और जब इस दिशा में नापेंगे तो हमारा भौतिक गुण का मान जो है वो डिफरेंट आएगा। रीजन है हमारे पास जो हमारे क्रिस्टल में परमाणु का उपस्थित होना, यानी जो हमारे डिफरेंट जो हमारे परमाणु उपस्थित हैं उनके कारण ये ऐसा होता है। आइसोट्रॉपिक नेचर यानी कि समदैशिक प्रकृति, यानी कि सभी दिशा में समान होते हैं कोई भी भौतिक गुण का मान अगर हम निकालते हैं। रीजन है ये कि इसमें इनरेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है। इनरेगुलर अरेंजमेंट पाए जाने पे अगर हम किसी भी दिशा में नापते हैं तो लगभग मान जो है वो हमारा समान आता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, शार्प मेल्टिंग पॉइंट यानी कि निश्चित गलनांक। जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो निश्चित होता है, लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका जो गलनांक है वो हमारा निश्चित नहीं होता है, परासीय गलनांक होता है। परासीय गलनांक क्यों बोलते हैं? जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है प्लास्टिक का। प्लास्टिक को अगर हम गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे करके गलना स्टार्ट करती है, पूरा एक ही टेम्परेचर पर नहीं गलती है, एक रेंज की आवश्यकता होती है जिसपे वो पूरा पिघलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी परासीय गलनांक एक निश्चित परास पर उनका गलन यानी कि वो गलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के सुगर, सॉल्ट, आयोडीन, सल्फर, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा। एमॉर्फस सॉलिड ग्लास, रबर, प्लास्टिक, स्टार्च, प्रोटीन एक्सेट्रा। आप सभी ने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस पढ़े, एक बार फिर से उसे रिपीट कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, शेप कैसी होती है? डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। एमॉर्फस सॉलिड इनरेगुलर शेप। इनका अरेंजमेंट तो आपने पढ़ा, कैसा अरेंज होता है हमारे? लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट इन एमॉर्फस सॉलिड। Anesotropic nature in crystalline solid, isotropic nature in amorphous solid. Sharp melting point in crystalline solid, melt over a range of temperature in amorphous solid. Example of crystalline solid is sugar, salt, iodine, sulfur, sodium chloride, zinc sulfide, etc. And amorphous solid, glass, rubber, plastic, starch, protein, etc. Thank you. If you like my video, then do like, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon. Thank you.